हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने देख लिया था वन वे स्लैब की डिज़ाइन प्रोसीजर की एनालिसिस कर ली थी। ठीक है, यानी डिज़ाइन एनालिसिस देख लिया था। डिज़ाइन एनालिसिस का डिज़ाइन का प्रोसीजर देख लिया था। वन वे स्लैब का डिज़ाइन प्रोसीजर देख लिया था वन वे स्लैब का। फर्स्टली क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं स्लैब कैसा रहेगा, कि वन वे स्लैब रहेगा कि टू वे स्लैब है। ठीक है, एल वाई अपॉन एल एक्स ग्रेटर अगर टू है तो वन वे स्लैब है, अगर लेस देन टू है तो टू वे स्लैब है। ठीक है, उसके बाद में क्या देखे थे, इफेक्टिव डेप्थ को कैलकुलेट किए थे स्पैन अपॉन बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। बेसिक वैल्यू कैसे देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो बताया था कि स्पैन अपॉन डेप्थ इक्वल टू 20, यानी बेसिक वैल्यू कितनी होगी 20, स्पैन अपॉन डेप्थ यानी इक्वल टू 20, यानी बेसिक वैल्यू कितनी होगी 20। ठीक है, और स्पैन डेप्थ कितनी होगी, सॉरी, और दूसरा अगर कंटिन्यूस है तो स्पैन अपॉन डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा 27। यहाँ पर बेसिक वैल्यू कितने लेंगे 27। ठीक है, उसके बाद में कैंटिलीवर के लिए बताया था स्पैन अपॉन डेप्थ इक्वल टू 7, यहाँ पर बेसिक वैल्यू 7 लेंगे। उसके बाद में टोटल डेप्थ को कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डेप्थ इक्वल टू क्या होता है, क्लियर कवर होता है। ये क्या है, क्लियर कवर है। ठीक है, क्लियर कवर यानी जो रीइंफोर्स्ड करा गया है, मान लो ये है क्लियर कवर, यानी ये क्लियर कवर। उसके बाद बीच में इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से ले लेते हैं बीच से, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ डायमीटर का हाफ बचा, तो डायमीटर को भी ऐड कर लेते हैं, यानी डायमीटर का आधे को ऐड कर लेते हैं प्लस क्लियर कवर और प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो टोटल ये हो जाता है टोटल डेप्थ। ठीक है, उसके बाद में इफेक्टिव स्पैन लेंथ देख लिया था। इफेक्टिव स्पैन लेंथ कैसे देखते हैं, ये क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन जो अंदर अंदर की इनसाइड टू इनसाइड को मेज़र किया गया है। ठीक है, तथा इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव स्पैन होता है जो इसके इस सपोर्ट के सेंटर से इस सपोर्ट के सेंटर तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन, तो यहाँ पर इन दोनों में से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक के, तथा क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। मतलब मीन्स इसमें दोनों से, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी उसको क्या कर लेंगे, अडॉप्ट करेंगे किसके लिए, इफेक्टिव स्पैन लेंथ। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं थर्ड स्टेप में लोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद में यहीं पर बेंडिंग मोमेंट तथा शियर वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं इसलिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं डिज़ाइन फैक्टर। डिज़ाइन लोड ज्ञात कर लेते हैं, फिर मोमेंट और शियर वगैरह ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर उसके बाद में फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। जो इफेक्टिव डेप्थ वहाँ पर प्रोवाइड करे थे वहाँ वो सही है कि नहीं, यानी मोमेंट कैलकुलेट कर लिए, इतने मोमेंट को रजिस्ट कर पाएगा उतना डेप्थ की नहीं, यानी वो जो स्लैब की थिकनेस प्रोवाइड करे हैं, स्लैब की जो थिकनेस प्रोवाइड किए हैं हमने, जो अभी इफेक्टिव स्पैन क्या है, इफेक्टिव डेप्थ जो यानी इफेक्टिव डेप्थ यानी स्लैब की जो थिकनेस ये प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड किए हैं, इतना मोमेंट को बियर कर पाएगा कि नहीं, इतने मोमेंट को रजिस्ट कर पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर फिर से रिक्वायर्ड डेप्थ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड डेप्थ क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ स्टील को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, चेक फॉर स्टील, अगर स्टील को पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि स्टील जितना नीड थी उतना प्रोवाइड करे हैं कि नहीं। ठीक है, जितना नीड थी उतनी स्टील डाले हैं कि नहीं, तो मिनिमम स्टील के लिए हमें पता है फार्मूला, इसके लिए मैक्सिमम स्टील होगा 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन का, यानी मैक्सिमम स्टील होता है 4% ऑफ BD। ठीक है, और मिनिमम स्टील होता है जब ग्रेड यूज हो रहा है Fe 250, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिनिमम के लिए 0.15% ऑफ VD, जब क्या कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं Fe 250 के लिए। ठीक है, Fe 500 ना Fe 415 यूज कर रहे हैं तो 0.12% ऑफ VD, जब Fe 415 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 4% ऑफ BD,
यानी टोटल क्रॉस सेक्शन का कितना 4% यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे कि वेरी कर रहा है कि नहीं, इसके दोनों के बीच में जितना प्रोवाइड किए हैं तो इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है कि नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है कि नहीं, ठीक है। चेक फॉर स्टील देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है ये हॉल हैविंग क्लियर डायमेंशन, क्लियर डायमेंशन यानी इनसाइड टू इनसाइड डिस्टेंस दिया है, विथ थिकनेस, विथ वॉल थिकनेस, जो वॉल की थिकनेस है, दीवार की मोटाई है कितनी 230 mm, एंड लाइव लोड ऑन स्लैब, स्लैब में जो लाइव लोड गिवन है 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिनिश लोड, फिनिश लोड में भी एज्यूम, इतना एज्यूम कर सकते हैं, मान के चलते हैं, अगर नहीं दिया है तो भी इतना मान के चलेंगे, ठीक है, इतना मान के चलते हैं। देख लेते हैं इसको डायग्राम बना के, इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ठीक है, बोला है 3 मीटर इंटू 8 मीटर, यानी 3 मीटर इंटू 8 मीटर का ये क्रॉस सेक्शन है इनसाइड टू इनसाइड, यानी मान लो ये 3 मीटर का है और ये 8 मीटर का है, ठीक है, 3 मीटर का है, ये 8 मीटर का, यानी 3 मीटर कितना है ये, और ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। तो 3 मीटर और ये 8 मीटर, कितना 8 मीटर, ठीक है। यानी मान लेते हैं इसको LX, छोटे वाले इस पेन लेंथ को मान लेते हैं LX और इसको LY, बड़े वाले को मान लेते हैं LY है, ठीक है। और क्या बोला है, वॉल की थिकनेस, ये जो दीवार है इसकी थिकनेस कितनी है 230 mm, 230 mm, ठीक है, कितना है 230 mm, 230 mm, ठीक है, 230 mm, ठीक है, ये है 230 mm, वॉल थिकनेस कितनी है 230 mm। अब यहाँ पर फर्स्टली चेक कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं वॉल कैसा है, वन वे स्लैब है, सॉरी स्लैब कैसा है, वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो चेक फॉर या क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, या चेक फॉर स्लैब कि स्लैब कैसा है, ठीक है। तो कैसे LY अपान LX, LY अपान LX से चेक करेंगे कितना 8 मीटर अपान 3 मीटर, अगर डिवाइड करें तो ग्रेटर देन 2 हो रहा है कि नहीं, 3 दूनी 6 और 3 6 18 2.67 समथिंग आएगा वैल्यू, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या है, ये वन वे स्लैब, यानी LY अपान LX ग्रेटर देन 2, इसका मतलब वन वे स्लैब, ठीक है, वन वे स्लैब, कैसा स्लैब है, वन वे स्लैब है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फर्स्टली इसकी थिकनेस, सॉरी डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ स्लैब को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वही थिकनेस, स्लैब की थिकनेस, ठीक है। तो क्या करते हैं, फर्स्टली हम इस कैलकुलेट करेंगे डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है, डेप्थ ऑफ स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब के लिए बताया था, इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू शॉर्टर स्पैन स्पैन अपॉन
बेसिक वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, बेसिक वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, एम एफ मॉडिफिकेशन वैल्यू, एम एफ मॉडिफिकेशन वैल्यू बताया था। मॉडिफिकेशन वैल्यू को बताया था कि किसके बीच में लेंगे, हमेशा मॉडिफिकेशन वैल्यू को 1.22 से लेके 1.5 के बीच में लेंगे, 1.22 से लेके 1.5 के बीच में लेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो इसमें एडॉप्ट कर लेते हैं 1.25, ठीक है। तथा बेसिक वैल्यू कितनी होगी इसके लिए बताया था हमने, इसके लिए बताया था अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या सिंपली सपोर्टेड बीम है तो स्पैन अपॉन डेप्थ इक्वल टू हो जाता है, स्पैन अपॉन डेप्थ इक्वल टू लेते हैं 20, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू कितनी हो गई 20 इसमें। अगर कॉन्टीन्यूअस बीम है तो स्पैन अपॉन डेप्थ की वैल्यू लेते हैं कितनी 27, ठीक है। अगर कैंटिलीवर है तो स्पैन अपॉन डेप्थ इक्वल टू लेते हैं 7, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बेसिक वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस बीम है, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस बीम है, सॉरी कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कितना लेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कितना लेंगे 20 लेंगे, ठीक है। और मॉडिफिकेशन फैक्टर को मान लो अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पर कितना 1.25, ठीक है। यानी 20 में 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन वैल्यू को ले लेते हैं, मॉडिफिकेशन वैल्यू को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट मॉडिफिकेशन वैल्यू कितनी 1.25, कितनी 1.25, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू को, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू शॉर्टर स्पैन कितनी है, शॉर्टर स्पैन है 3 मीटर और लॉन्गर स्पैन है 8 मीटर। तो 3 मीटर है तो mm में चेंज कर लेते हैं 3000 mm अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.25 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। वैल्यू आ जाती है 120 mm, ठीक है, 120 mm आ जाती है। लेकिन हमने बताया है कि इफेक्टिव डेप्थ को स्लैब की थिकनेस को या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब को क्या करते हैं समथिंग ग्रेटर ही लेके चलते हैं, ठीक है, कि जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो समथिंग ज़्यादा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ कितना प्रोवाइड करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड कितना प्रोवाइड कर दें 125 ले लो, 125 mm, ठीक है। प्रोवाइड 125 mm, 125 mm कितना प्रोवाइड कर रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ 125 mm, ठीक है, 125 mm। अब यहाँ पर उसके बाद में टोटल डेप्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल डेप्थ यानी कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2, यानी जो स्टील की डायमीटर जितनी डाली गई है रीइंफोर्स्ड करी गई है उसका आधा। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना ले लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ये जो प्रोवाइड करें हैं कितना 125 mm प्लस क्लियर कवर कितना, क्लियर कवर लेके चलते हैं 20 mm, ठीक है, प्लस डायमीटर कितना है 10 mm का मान लो डायमीटर बार डाल रहे हैं अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 5 20 25 और 25 50 यानी 150 कैपिटल डी यानी टोटल डेप्थ इक्वल टू 150 mm हो जाएगा, 150 mm, ठीक है। तो ये हो गया टोटल डेप्थ। अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्पैन लेंथ ऑफ स्लैब। टोटल स्पैन लेंथ कितनी गिवन है 3 मीटर और शॉर्टर दी है 3 मीटर और लॉन्गर दी है 8 मीटर। यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं इफेक्टिव स्पैन लेंथ। सेकेंड स्टेप में देखेंगे, स्टेप सेकेंड में देखेंगे इफेक्टिव
स्पैन लेंथ, इफेक्टिव स्पैन लेंथ, इफेक्टिव स्पैन लेंथ ऑफ हाफ स्लैब, ठीक है। तो दो कंडीशन बताई थी कि दोनों में से जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी उसी को हम क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। कौन सी देख लेते हैं। पहला था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इन सपोर्ट के बीच का, यानी इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की दूरी, यानी कि इसका 230 mm का बाई 2 रहेगा प्लस 3 मीटर प्लस इस 230 mm का क्या होगा, हाफ। तो सेंटर टू सेंटर, तो ये हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या था, सेकंड चीज़ था इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर स्पैन लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन, ठीक है। यहाँ पर कौन सी स्पैन लेंगे, शॉर्टर वाली, ठीक है, क्लियर शॉर्टर स्पैन, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन सी शॉर्टर स्पैन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट कितना हो जाएगा, 230 mm का इसका हाफ हो जाएगा प्लस ये 3 मीटर पूरा ऐड होगा प्लस ये 230 mm का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लेंगे, 230 mm का हाफ, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो इसे, 0.23 मीटर अपान 2 प्लस 3 मीटर प्लस 0.23 अपान 2, ठीक है। ऐड करने के बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर और प्लस 3.230 मीटर, इतना आ रहा है, ठीक है। प्लस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कितना माना था, इफेक्टिव डेप्थ कितना कैलकुलेट करा था, इफेक्टिव जो ये प्रोवाइड करा था 125 mm, ठीक है। तो 125 mm लिखेंगे यहाँ पर, 125 mm है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, इतना मीटर होगा, 0.125 मीटर होगा प्लस क्लियर स्पैन कितना है 3, तो ऐड करने के बाद में आ जाएगा 3.125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर। इसमें दोनों से जो मिनिमम वैल्यू होगी, इसमें और इसमें से दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे प्रोवाइड करेंगे। तो कौन सी मिनिमम वैल्यू है, ये है 3.125 मीटर, तो इसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोवाइड इफेक्टिव स्पैन लेंथ 3.125 मीटर, क्या लिखेंगे, प्रोवाइड इफेक्टिव स्पैन लेंथ, इफेक्टिव स्पैन लेंथ 3.125 मीटर, ठीक है, इतना इफेक्टिव स्पैन लेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, लोड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या चीज़, लोड कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं लोड कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लोड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लोड कैलकुलेशन, हमें गिवन है लोड, लाइव लोड गिवन है, फिनिश लोड गिवन है, ठीक है। लाइव लोड गिवन है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फिनिश लोड गिवन है 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लेते हैं लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिनिश लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका सेल्फ वेट भी होगा ना, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी डेड लोड, डेड लोड को कर लेते हैं कैलकुलेट, डेड लोड यानी सेल्फ लोड, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू विड्थ इंटू टोटल डेप्थ, ठीक है। डेंसिटी कितनी होगी आरसीसी की, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितनी होगी, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर में, ठीक है। विड्थ, यूनिट विड्थ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक स्ट्रिप कट किए हैं स्लैब की और 1 मीटर विड्थ के लिए, चौड़ाई के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए विड्थ लेंगे 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 mm, नहीं मीटर में है, 25 मीटर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इस मीटर क्यूब, तो इसलिए इसको भी 1 मीटर लिखेंगे, इनटू डी की वैल्यू कितनी है, टोटल डेप्थ,
टोटल डेप्थ ये है 125 mm, ठीक है 125 mm है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.125। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इन सबको। वैल्यू आ जाएगी 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर, नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू आ रही है 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल लोड को, तो तीनों लोड को, फिनिश लोड, लाइव लोड और डेड लोड, सबको कैलकुलेट करने के बाद में 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है टोटल लोड। टोटल लोड आ रहा है 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है, टोटल लोड 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब टोटल लोड को फैक्टर लोड या डिज़ाइन लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फैक्टर लोड या डिज़ाइन लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं लोड से, तो लिखेंगे फैक्टर लोड या डिज़ाइन लोड, फैक्टर लोड या डिज़ाइन लोड, ठीक है, डिज़ाइन लोड कितना हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1.5 इंटू 7.75, वैल्यू आ रही है 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ रहा है फैक्टर्ड या डिज़ाइन लोड, ठीक है। हम या इसको क्या करेंगे, यूनिट विड्थ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी लिखेंगे टोटल डिज़ाइन लोड एक्टिंग ऑन स्लैब फॉर यूनिट विड्थ, यानी एक स्ट्रिप कट किए हैं जो यूनिट विड्थ के लिए कर रहे हैं, तो यानी 1 मीटर के लिए, यानी टोटल डिज़ाइन लोड एक्टिंग ऑन स्लैब फॉर यूनिट विड्थ, यानी बी की वैल्यू कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर स्ट्रिप कट करके कर रहे हैं, तो यानी 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपान 1 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू यू की वैल्यू आ जाएगी 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर डिज़ाइन मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्टीमेट मोमेंट या डिज़ाइन मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट या डिज़ाइन मोमेंट, यानी MU, ठीक है, कितनी हो जाएगी, WL²/8, हमको पता है WL²/8, तो WUL इफेक्टिव का होल स्क्वायर अपान 8, हमको पता है यहाँ पर L इफेक्टिव क्यों लिखे हैं, यानी इफेक्टिव स्पैन लेंथ है, ये इफेक्टिव स्पैन लेंथ, ये जो आया है यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन लेंथ, यानी इफेक्टिव स्पैन लेंथ यानी L इफेक्टिव, कितनी वैल्यू अडॉप्ट करें हैं यहाँ पर 3.125, यानी L इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 3.125, ठीक है, मीटर। और W की वैल्यू, W तो वही है डिज़ाइन लोड क्या या फैक्टर मोमेंट, ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, 11.625 इंटू 3.125 इंटू कितना 3 इफेक्टिव स्पैन लेंथ कितना लिए थे 3.125 कैलकुलेट किए थे, ठीक है, तो वही है, पुट कर दिए वैल्यू यहाँ पर अपान 8, कैलकुलेट करने के बाद में देख लेते हैं वैल्यूज़ कितनी आ रही है, 18.16 किलो न्यूटन मीटर, कितनी आ रही है 18.16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, यानी यहाँ पर मोमेंट जो आ गया
इस मतलब यहाँ पर पता चल रहा है मोमेंट की आ रहा है वैल्यू मोमेंट की 18.16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ की जितना प्रोवाइड करे हैं वो इस मोमेंट को बियर कर पाएगा कि नहीं, इस मोमेंट को झेल पाएगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अब हमें मोमेंट पता चल गया। अब यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ को अगेन चेक करेंगे, किस लिए, क्योंकि जो यहाँ की प्रोवाइड करे हैं इफेक्टिव डेप्थ जो यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं कितना 125 mm कि इतने मोमेंट को बियर कर पाएगा कि नहीं, इस मोमेंट को बियर कर पाएगा कि नहीं। तो मोमेंट का फार्मूला पुट कर देते हैं और इफेक्टिव डेप्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं चेक करने के लिए, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। फोर्थ स्टेप में चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ को पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगेन चेक कर लेते हैं कि हाँ जितना प्रोवाइड किए थे वो इस मोमेंट को बियर कर पाएगा कि नहीं उतना। ठीक है, तो एम यू इक्वल टू फार्मूला हमें पता है 0.36 सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एलएसएम मेथड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0.36 एफसी के बी एक्स यू लिमिटिंग डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 18.16 किलो न्यूटन मीटर है तो 10⁶ कर देंगे, न्यूटन mm में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0.36 FCK की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू गिवन है 1000 क्योंकि कंसिडर किए हैं हम यूनिट स्ट्रिप के लिए। बी की वैल्यू 1000 mm इंटू एक्स लिमिटिंग क्या वैल्यू होगा 0.48 डी और डी माइनस 0.42 इंटू 0.48 डी। ठीक है, अब डी की वैल्यू यहाँ पर डी ही अननोन है, कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद में डी यहाँ पर हमारा आ रहा है जो कि 71.7 mm आ रहा है। ठीक है, यानी जो हमको ज़रूरत थी कि जो इस मोमेंट को बियर करने के लिए कितनी थिकनेस की ज़रूरत थी या इफेक्टिव डेप्थ की कितनी ज़रूरत थी, कितनी रिक्वायरमेंट थी, डी रिक्वायरमेंट। ठीक है, डी रिक्वायरमेंट कितनी ज़रूरत थी 71.7 mm और डी प्रोवाइड मैंने करा कितना था, डी प्रोवाइड किया था 125 mm। कितना प्रोवाइड किया था, डी जो प्रोवाइड किया था 125 mm, यानी कि यहाँ पर डी जो प्रोवाइड किया था 125 mm है और रिक्वायरमेंट कितनी थी 71.7 mm, यानी यहाँ पर जो डेप्थ प्रोवाइड किया गया था इफेक्टिव डेप्थ वो सेफ है। ठीक है, 125 mm प्रोवाइड किया गया था, यानी कि डी रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा प्रोवाइड करा गया है डी प्रोवाइड। ठीक है, यानी सेफ है, यानी सेफर कंडीशन में चल रहे हैं। ठीक है, तो सेफ कंडीशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्टील। ये चेक कर लिया हमने कि जो डेप्थ प्रोवाइड किया गया वो ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टील। स्टील कितना यहाँ पर नीड होगी, कितनी ज़रूरत है, स्टील कितना डालेंगे। तो फिफ्थ स्टेप में चेक कर लेते हैं स्टील, कैलकुलेशन ऑफ स्टील लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टील। फिफ्थ स्टेप में देख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टील। कैलकुलेट करेंगे कैसे स्टील, हमको फार्मूला पता है एस टी इक्वल टू 0.5 एफ सी के अपान एफ वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस रूट में 1 माइनस 4.6 एम यू जो भी कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, एम यू अपान एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी। ठीक है,
बी इंटू डी। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें सबकी वैल्यू हमें पता है, सिर्फ एच टी को कैलकुलेट करना है, एच टी की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.5, एफ सी के की वैल्यू है 20 अपान एफ वाई की वैल्यू है 415, ठीक है, 415, 1 माइनस रूट में 1 माइनस 4.6, एम यू की वैल्यू कितनी गिवन है, एम यू की वैल्यू है 18.16 इंटू 10⁶ अपान एफ सी के वैल्यू 20, बी की वैल्यू 1000 इंटू डी की वैल्यू 125, ठीक है, इंटू 1000 इंटू 125। कैलकुलेट करने के बाद में एच टी की वैल्यू जो आ रही है 332.98 mm स्क्वायर, यानी 332.98 mm स्क्वायर, ठीक है, स्टील आ रहे हैं। अगर हम पूछें नंबर्स ऑफ स्टील बताओ, तो ये बताना पड़ेगा कितने mm डायमीटर के बता दें स्टील, तो बता देख लेते हैं यहाँ पर। मान लो 10 mm डायमीटर, 10 mm डायमीटर के स्टील रीइंफोर्समेंट है, यानी नंबर्स ऑफ स्टील बार देख रहे हैं कितने, 10 mm डायमीटर के। तो टोटल एच टी देख लेंगे अपान एक स्टील का एक बार का डायमीटर, तो कितने, टोटल एच टी अपान एक बार का एरिया। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, वैल्यू आ रही है 4.3, तो अप्रॉक्स 5 बार यहाँ पर लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रिप के लिए बात कर रहे हैं, एक स्ट्रिप यानी 1 मीटर विड्थ में कितने प्रोवाइड करने पड़ेंगे, 5 बार प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अभी स्पेसिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि स्पेसिंग कितने कितने दूरी पर इन बार को डालना पड़ेगा, कितनी कितनी दूरी पर इस बार को डाल सकते हैं, ठीक है। तो चेक फॉर स्पेसिंग, अब देख लेते हैं चेक फॉर स्पेसिंग, स्पेसिंग को चेक कर लेते हैं। चेक फॉर स्पेसिंग, एक बार का डायमीटर, एक बार का डायमीटर, एक बार का डायमीटर कितना हो, सॉरी एक बार का एरिया π/4 10 का स्क्वायर अपान टोटल एरिया अपान ए एस टी, ठीक है, ए एस टी टोटल एरिया। तो चेक कर लेते हैं, इंटू 1000 यूनिट विड्थ के लिए देख रहे हैं ना, 1 मीटर की चौड़ाई में देख रहे हैं कितने बार डालने पड़ेंगे टोटल, ठीक है, तो वही देख रहे हैं यहाँ पर। तो π/4 इंटू 1 मीटर का, सॉरी एक बार का एरिया, ठीक है, अपान टोटल एरिया इंटू 1000, यानी 1 मीटर विड्थ इंटू ये जो 1000 लिख रहे हैं, इसका मतलब है 1 मीटर विड्थ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर विड्थ के लिए बात कर रहे हैं। तो कितना आ रहा है, 235.87 mm, ठीक है। या स्पेसिंग इसमें से जो मिनिमम वाली होगी उसी को करेंगे, कौन कौन सी, पहला चीज़ तो ये हो गया, सेकेंड चीज़ 3D, 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो 3 गुणे 125, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 3×25 75, 75 अपान 3×1 = 3, तो 375 mm, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकता है, 300 mm। इन तीनों में से जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी उस वही स्पेसिंग हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे मिनिमम इन तीनों में से। तो कौन सी करेंगे, 235 mm, कितने यानी कि कितने कितने डिस्टेंस पे डालना है, रीइंफोर्स्ड करना है, 375.87 mm की स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम वाली एडॉप्ट करेंगे, तो मिनिमम कितनी आ रही है, सॉरी 235.87, ठीक है। अब देख लेते हैं चेक फॉर स्टील को चेक कर लेते हैं कि जो स्टील डाला गया है, यानी 332.98 mm का टोटल स्टील डाला गया है, तो ये सही है या जितने की नहीं, मीन्स जो मिनिमम रीइंफोर्स्ड मिनिमम एरिया पे स्टील होगी और मैक्सिमम एरिया पे स्टील होगी, उसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड थी जितनी, उससे भी तो कम नहीं स्टील डाला गया है, या उससे भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं उससे भी तो ज़्यादा नहीं डाला गया, तो यानी चेक कर लेते हैं, चेक फॉर स्टील। अब 6th स्टेप में चेक करेंगे, चेक फॉर स्टील। 6ठवें स्टेप में देख लेते हैं, चेक फॉर स्टील को चेक कर लेते हैं, चेक फॉर स्टील।
चेक फॉर स्टील, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ या मिनिमम AST कितनी, मिनिमम वाली, मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम बात करें अगर Fe 250 की, तो Fe 250 के लिए होगा 0.15 होगा। अगर बात करें हम अगर यहाँ पर देखें Fe 250 देखें तो 0.15% होगा, 0.15% ऑफ BD, ठीक है। ये होगा मिनिमम वाली वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वाली वैल्यू होगी, ठीक है। ये किसके लिए है ग्रेड, Fe 250 के लिए होगा, Fe 250 के लिए। यहाँ पर मिनिमम कितनी होगी, Fe 415 यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें 0.12% ऑफ BD, परसेंट ऑफ BD किसके लिए, ये जब ग्रेड यूज़ कर रहे होंगे Fe 415, कौन सी ग्रेड, Fe 415, Fe 415 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड Fe 415 यूज़ कर रहे हैं, तो कितना होगी 0.12% आप BD कितनी है 1000 इंटू D कितनी है 125, तो कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.12 इंटू 150, यानी यहाँ पर आ रहा है 150 mm²। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा, आना चाहिए यानी 150 mm², ठीक है। तथा मैक्सिमम ST मैक्स के लिए चेक कर लेते हैं, ST मैक्स कितना होगा 4%, 4% ऑफ BD, ठीक है, 4% ऑफ BD, मैक्सिमम के लिए 4% ऑफ BD देख लेंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 4% यानी 4/100 इंटू BD, 1000 इंटू D, कैपिटल D कितनी है 125, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 125, कितना हो जाएगा 5000 mm², 5000 mm², यानी एरिया मैक्सिमम स्टील का होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 150 और मैक्सिमम होना चाहिए 500, तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, कितना 332, ठीक है, 332 mm², ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोसीजर, पिछले लेक्चर में देख लिया था, आज इसमें एक क्वेश्चन देख लिया कर लिया, जो कि 1 वे स्लैब था, उसमें डिज़ाइन पोर्शन था, तो डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन की एनालिसिस कर ली यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।